खेत लहलहा रहे हैं और हमारे दुश्मन भी हमारी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी मेरे मन को चैन नहीं। महाराज, सब कुछ होते हुए भी हमारा मन खाली है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे पास सब कुछ है, पर एक वारिस नहीं। क्या हमारी वंश परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी? महाराज, आपने और महारानी ने हर उपाय कर लिया। राजमहल के विद्वान आचार्य, तांत्रिक, यहाँ तक कि आयुर्वेदाचार्यों से भी परामर्श ले लिया। मैं समाधान चाहता हूं, बहाने नहीं। महाराज, प्रजा में एक चर्चा है। एक महान साधु पास के गांव में पधारे हैं। उनके चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक फैल गए हैं। कौन है ये साधु और वो कहाँ है? महाराज, वो ब्रह्मपुर गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। तुरंत व्यवस्था करो, हम स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। महात्मा जी, मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। मैंने आपकी महानता के विषय में सुना और आपकी शरण में आया हूं। कहो राजा, किस कारण तुम्हारा हृदय व्यथित है? महात्मा जी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु हमारे जीवन में संतान का अभाव है। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। महात्मा, क्या कोई उपाय नहीं? उपाय है, पर कठिन होगा। आप आदेश दें महात्मा, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। तुम्हें अपने राज्य के सबसे गरीब और उपेक्षित व्यक्ति की सेवा करनी होगी। उसके जीवन को बदलने का प्रयास करना होगा। उसके हृदय से की गई दुआ ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। गरीब? लेकिन हमारे राज्य में तो सभी खुशहाल हैं। जब तक तुम अपनी प्रजा की गहराई से परख नहीं करोगे, तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। मैं ये भी करूंगा। पता है ये राजन क्या करेगा अब? ये अगले ही दिन गुप्त वेश में अपने राज्य का दौरा करेगा। एक दूरस्थ गांव में उन्हें एक बूढ़ी माई मिलेगी जो दलित समुदाय से है और बेहद गरीब है। गुरुदेव, ऐसा महसूस होता है कि ये राजन हृदय से अच्छा व्यक्ति है। माई, क्या तुम्हारा हाल चाल ठीक है? ठीक बेटा, मेरी जिंदगी में ठीक कभी कुछ नहीं रहा। न खाने को रोटी, न रहने को घर, और हमारा हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन राजा तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखते? राजा, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में राजा नाम का कोई मतलब नहीं। मेरा मन व्यथित हो गया है। मैं गुप्त रूप से बूढ़ी माई की सेवा करने का निश्चय करता हूँ। अगले कुछ दिनों में उसकी झोपड़ी को ठीक करवाते हैं। उसके लिए भोजन और कपड़ों का प्रबंध करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर पूरी तैयारी करो। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले। राज्य के सभी गांवों का दौरा पूरा हो गया। अब हमारी अगली योजना क्या है? महाराज, राज्य के खजाने की स्थिति बहुत मजबूत है। हमें अपने पड़ोसी राज्य से व्यापार के नए अवसर तलाशने चाहिए। व्यापार की बात तो ठीक है, लेकिन बिना उत्तराधिकारी के ये राज्य कब तक चल पाएगा? सूर्य प्रताप, ये विषय दरबार में उठाने वाला नहीं है। महारानी जी, मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूँ। बिना वारिस के राजा का राज्य कब तक सुरक्षित रहेगा? सूर्य प्रताप, तुम्हारा कार्य हमारे राज्य की सुरक्षा करना है, न कि प्रजा के बीच भय फैलाना। लेकिन प्रजा भी जानती है कि इस राज्य को वारिस की आवश्यकता है।
अब समय आ गया है कि ये राज्य मेरा हो। लेकिन महाराज, जब तक राजा जीवित है प्रजा आपकी ओर नहीं देखेगी। इसीलिए हमें राजा को बदनाम करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि प्रजा स्वयं राजा को छोड़कर मुझे अपना नेता चुने। और यदि राजा साधु से कोई नया उपाय पूछते हैं वो साधु मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सूर्य प्रताप, तो ये तुम्हारा खेल है, लेकिन सत्य की विजय होगी। महात्मा जी, क्या कोई नई बात है? महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। संकट? क्या ये हमारे बिना वारिस होने के कारण है? नहीं, ये संकट आपके अपने ही परिवार के भीतर से आ रहा है। परिवार के भीतर से? आपका भाई सूर्य प्रताप आपके राज्य को हड़पने की योजना बना रहा है। ये असंभव है। सूर्य प्रताप ऐसा क्यों करेगा? वो आपके वारिस ना होने का लाभ उठाना चाहता है, और वो चाहता है कि प्रजा आपके विरुद्ध हो जाए। ये कैसे हो सकता है? सूर्य प्रताप हमारा खून है। सत्य को स्वीकार करना ही आपकी ताकत बनेगी। अब हम क्या करें महात्मा जी? सूर्य प्रताप की योजना को विफल करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, और मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। क्या उपाय है महात्मा जी? आपको गुप्त रूप से अपनी प्रजा के बीच जाना होगा। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा, और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इससे सूर्य प्रताप को कैसे रोका जा सकता है? प्रजा का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि सूर्य प्रताप आपके विरुद्ध कुछ भी करने की चेष्टा करेगा, तो प्रजा स्वयं उसे रोक देगी। महाराज, हमें राजा को बदनाम करने के लिए एक अफवाह फैलानी होगी। हाँ, और ये काम बिना समय गवाए होना चाहिए। हमारे राज्य की प्रजा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाए। कोई नया मुद्दा? महाराज, प्रजा में असंतोष की कुछ खबरें आई हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो हर गांव में निरीक्षण करवाया है। महाराज, शायद निरीक्षण केवल कागजों में ही हुआ है। युवराज, कृपया इस तरह की बातें दरबार में ना कहें। मंत्री जी, मैं केवल वही कह रहा हूँ जो प्रजा की आवाज है। सूर्य प्रताप, प्रजा का विश्वास हमारे साथ है। इसे चुनौती देना उचित नहीं। महारानी जी, विश्वास हमेशा मजबूत नहीं रहता। महाराज, महात्मा जी की बातों से मैं डरने लगी हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रजा के लिए काम कर रहे हैं, और वही हमारी ताकत बनेगी। लेकिन सूर्य प्रताप का व्यवहार? हमें एकजुट रहना पड़ेगा। माई, हमने आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी? बच्चा, तुम लोगों ने अपनी तरफ से हर प्रयास किया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। और क्या करना होगा माई? तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर समय आने पर मिलेगा। राजा को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? युवराज, प्रजा अभी राजा के प्रति निष्ठावान है।
हमें उन्हें राजा के विरुद्ध करने के लिए कुछ ठोस करना होगा। लेकिन कैसे? एक अफवाह फैलाओ कि राजा ने राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया है, परंतु अगर ये झूठ साबित हुआ तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महात्मा जी, हमारे गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है। क्या राजा को ये बात बताई गई? राजा को कैसे बताएं? सुनने में आया है कि वो केवल महल के सुख में मग्न रहते हैं। ये झूठ है। राजा हमेशा प्रजा के हित में कार्य करते हैं। लेकिन युवराज सूर्य प्रताप ने कहा था कि राजा खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूर्य प्रताप ने ये कहा? महाराज, प्रजा में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है ये सब? सूर्य प्रताप। ये तो धोखा है। धैर्य रखें। आपको प्रजा के मध्य जाकर इन झूठी बातों का खंडन करना होगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे। और माई का आशीर्वाद आपके साथ है। माई, हमने प्रजा के बीच जाने का निश्चय किया है। ये सही कदम है, लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा अपनी पहचान खुद बनाता है। माई, क्या हमें सफलता मिलेगी? जब तक भगवान का आशीर्वाद है, असंभव कुछ भी नहीं। महाराज स्वयं हमारे गांव आए हैं। तुम्हारे राजा का कार्य तुम्हारे बीच रहना है। लेकिन हमने सुना है कि आपने खजाने का दुरुपयोग किया है। ये झूठ है। हमारा हर कदम तुम्हारे कल्याण के लिए है। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम अफवाहों में बहक गए। सत्य को हमेशा परखो और झूठ पर विश्वास मत करो। युवराज, राजा ने प्रजा को अपने पक्ष में कर लिया है। ये कैसे संभव हुआ? उनकी ईमानदारी और सेवा भावना ने सबको प्रभावित किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूंगा। अब समय आ गया है। हाँ, परंतु अभी राजा को इसका पता नहीं चलना चाहिए। जब तक सही समय ना आ जाए, ये रहस्य गुप्त ही रहेगा। महात्मा जी, क्या अब हमारी तकदीर बदलने का समय आ गया है? महाराज, समय तो बदलने लगा है, लेकिन इसके लिए एक अंतिम प्रयास आवश्यक है। कौन सा प्रयास महाराज जी? इसके लिए तुम्हें अपनी शक्ति, भक्ति और विश्वास को एक साथ जोड़ना होगा। राजा रानी, अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। कैसी परीक्षा माही? ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य और समर्पण की होगी। हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। तुम्हें इस बार राज्य से बाहर जाना होगा। महाराज, राज्य से बाहर जाना क्या उचित होगा? सूर्य प्रताप लगातार षड्यंत्र रच रहा है। मंत्री जी, ये यात्रा हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन प्रजा के मन में अभी भी सूर्य प्रताप को लेकर शंका बनी हुई है। प्रजा के विश्वास को साधु और माई संभाल लेंगे। माई? वो तो साधारण महिला है। हर साधारण चीज में कुछ असाधारण छिपा होता है। हमारे राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। महात्मा जी, हमें कहाँ जाना होगा? तुम्हें नदियों और पहाड़ों के बीच
एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ऐसा कौन सा स्थान है? वो स्थान तुम्हारे भाग्य को नए सिरे से लिखेगा। ये स्थान तो बिल्कुल निर्जन है। यही इसका रहस्य है। यहाँ तुम्हारी तपस्या फलीभूत होगी। तपस्या? हमें क्या करना होगा? राजा रानी, यहाँ से आगे का रास्ता तुम दोनों को अकेले तय करना होगा। अकेले? लेकिन क्यों? क्योंकि ये परीक्षा केवल तुम्हारी है। हम तैयार हैं। याद रखना, जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं हो सकता, और जो छिपा हुआ है वही सत्य हो सकता है। महाराज, ये स्थान तो भयावह लग रहा है। भयभीत मत हो। महात्मा जी ने कहा था कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। ये चित्र, ये तो हमारी कहानी कह रहे हैं। क्या ये हमारा भविष्य है? शायद यही हमारी तकदीर है। तुम्हारी परीक्षा सफल रही। लेकिन हमने तो केवल कुछ चित्र देखे। वही चित्र तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए थे। अब आगे क्या करना होगा? तुम्हें 7 रातों तक पूर्ण चंद्रमा के नीचे ध्यान करना होगा। और सूर्य प्रताप? उसका समाधान भी समय के साथ होगा। माई, तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति क्यों है? ये मंत्र नहीं, तुम्हारे विश्वास की शक्ति है। लेकिन हमें तुम्हारे रहस्य को जानने की जिज्ञासा है। हर रहस्य का समय आने पर ही पता चलता है। राजा अभी भी महल में लौट आया है। हमें उसे हर हाल में हटाना होगा। लेकिन युवराज, अब प्रजा उनके पक्ष में है। अब क्या योजना है? महल में कोई गुप्तचर भेजो। हमें उनके हर कदम की जानकारी चाहिए। महाराज, तुम्हारी तकदीर में वारिस के आने का समय नजदीक है। महाराज जी, ये कैसे संभव होगा? इसका उत्तर तुम्हारे प्रयासों और माई के आशीर्वाद में है। लेकिन माई कौन है? इसका उत्तर समय आने पर मिलेगा। माई, तुम्हारे मंत्रों और आशीर्वाद ने हमारी आशा बढ़ा दी है। हमें तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम सच में कौन हो? बच्चा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप दोनों को सच्चाई पता चले। महात्मा जी, क्या ये माई कोई साधारण महिला नहीं है? माई साधारण नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति की अवतार है। दिव्य शक्ति? हाँ, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आई है। तो तुमने हमारी हर समस्या का समाधान किया। ये सब तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल है। महाराज, ये कितना अद्भुत है कि माई हमारे साथ है। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महाराज जी, अब आगे क्या करना होगा? एक अंतिम चरण बाकी है।
महात्मा जी, हमें आगे का मार्ग बताइए। तुम्हें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। कैसे? 7 दिनों तक एक विशेष पूजा और व्रत का पालन करना होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। महात्मा जी, ये पूजा इतनी विशेष क्यों है? ये पूजा राजा और रानी की तकदीर को बदलने का द्वार है। और यदि इसमें बाधा आई तो? जब तक विश्वास है, कोई बाधा नहीं आएगी। महाराज, ये साधना कठिन है। रानी, हमारी आशा ही हमारी ताकत है। बच्चे, ये अंतिम रात है, धैर्य रखो। रातः तुम्हें तुम्हारे प्रयास का फल मिलेगा। महात्मा जी, हमें आज सब कुछ अलग महसूस हो रहा है। माई, क्या हमारी तपस्या सफल हुई? तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारी तकदीर को बदल दिया है। अब तुम्हें भगवान की शक्ति के भरोसे छोड़ते हैं। महाराज, आपके प्रति हमारी आस्था और बढ़ गई है। माई ने हमें भी प्रेरणा दी है। ये सब माई और साधु जी की कृपा से है। ये सब तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। माई, तुम्हारा रहस्य अब उजागर हो चुका है। ये रहस्य केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और राजा रानी को इसकी जानकारी कब मिलेगी? जब सही समय आएगा। महात्मा जी, हमारी यात्रा अब समाप्त हो रही है। हमें बताएं, क्या हमारा संकल्प पूरा होगा? माई, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे? बच्चा, जब विश्वास और कर्म एक हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं उत्तर देते हैं। तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। माई, तुम्हारी दिव्यता का रहस्य अभी तक हमारे लिए अज्ञात है। कृपया हमें बताएं, तुम कौन हो? बच्चा, मैं वही हूँ जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। इसका क्या अर्थ है? मैं देवी की एक शक्ति हूँ जो केवल तुम्हारी सहायता के लिए इस रूप में प्रकट हुई हूँ। देवी की शक्ति? हाँ, और मेरी भूमिका अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन मेरे आशीर्वाद से होगा। देवी, कृपया हमें अपनी कृपा से कभी वंचित ना करें। आपकी ये कृपा हमें नई राह दिखाएगी। तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम्हारे राज्य में एक नया युग आएगा। महात्मा जी, अब हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। सूर्य प्रताप का षड्यंत्र समाप्त करना है। सूर्य प्रताप की चालें अब उसकी हार का कारण बनेगी। लेकिन उसे माफ करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ रानी, हमें दया और न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा। सूर्य प्रताप, तुम्हारा षड्यंत्र हमारे राज्य को नष्ट कर सकता था। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करें। क्षमा का निर्णय महाराज का है। तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन राज्य की भलाई के लिए तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। महाराज, अब आपकी तकदीर पूरी हो चुकी है। महात्मा जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारा वारिस आने वाला है?
ये सच है? हाँ, तुम्हारी प्रार्थना अब पूरी हो गई है। हमारे राजा और रानी को संतान की प्राप्ति होने वाली है। ये राज्य के लिए एक नई शुरुआत है। महाराज, अब हमारा राज्य और भी शक्तिशाली बनेगा। ये सब माई और महात्मा जी की कृपा से संभव हुआ है। और हमारे विश्वास से। महात्मा जी, आपने हमारे जीवन को नया अर्थ दिया है। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें अपने विश्वास और कर्तव्य के सहारे आगे बढ़ना है। आपकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। मेरा आशीर्वाद